नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। सामानों पर 10 से 40% तक की छूट। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकुलीपुर, सठियाव, आजमगढ़ और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। पुराण प्रसिद्ध पवित्र पावनी तमसा का हाल किस कदर बेहाल है, ये किसी भी जनपद वासी से छुपा नहीं है। नदी का जीवन लगातार संकट में बना हुआ है। सदियों से छल छल कल कल बहने वाली जीवनदायिनी तमसा उपेक्षा का शिकार हो चली है। जी हाँ, ये वही तमसा है जिसके तट पर प्रभु श्री राम ने वन गमन के समय प्रथम रात्रि विश्राम किया था, जिसके किनारे आदि कवि वाल्मीकि ने प्रथम श्लोक की सर्जना की। जनपद की पहचान ये नदी अब खुद अपनी पहचान को लेकर जूझ रही है। जनपद में जिलाधिकारी के रूप में जब शिवाकांत द्विवेदी आए तो वो तब तमसा के भागीदारी पुरुष बन गए। नदी का साफ सफाई अभियान जो उन्होंने चलाया था, उसके बाद तमसा का सौंदर्य ही निखर गया था। नदी पूरी तरह से स्वच्छ व साफ हो चली थी। छल छल कल कल बहने वाली तमसा एक बार फिर उपेक्षा की भेंट चढ़ गई और उसकी गति गुम हो गई। पूर्व डीएम जैसे भागीरथ के इंतजार में तमसा नदी अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। वहीं दम तोड़ चुके तमसा सफाई अभियान की एक बार फिर से सक्रिय होने की आस के लिए जनमानस गुहार लगा रहा है। तमसा सफाई अभियान चल रहा था, इसके पहले चला, लेकिन बाद में वो बहुत धीमी गति हो गया। और आज के डेट में तमसा नदी में बहुत ज़्यादा कचरा है, इतने ज़्यादा कचरा हैं उसको कोई साफ नहीं करता है। और शासन प्रशासन और यहाँ के नेता लोग सब चुप बैठे हैं और तमसा मैया बहुत ही इनकी गति बहुत खराब हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे, जब बड़े अधिकारी, बड़े नेता, जब बड़े अधिकारी जब लोग काम करते तभी सब लोग एक साथ हो जाते हैं, उसके बाद जब बड़े अधिकारी, बड़े नेता यहाँ पे आते हैं तब उनके एक साथ एक लोग जुट हो जाते हैं। यहाँ पे एकजुट हो जाते हैं और उनके साथ दिखावा खाली होता है, कुछ उनका दिखावा होता है। मुख्य रूप से जैसे लगा जब अभियान चालू हुआ, लगा जैसे किसी पार्टी का प्रोपेगेंडा है, उस आधार पे चालू हुआ और उसी आधार पे बंद भी हो गया। चालू तो बहुत तेज हुआ, लोगों ने फोटो खिंचाए, बड़े बड़े अपडेट आए फेसबुक व्हाट्सएप पे, लगा कि कितना बढ़िया काम हो रहा है। लेकिन कुछ ही समय बाद वो बंद होकर खाली बक्से में पड़ा हुआ है। और आज की स्थिति ये है, आप एक नज़र दौड़ाएंगे तमसा साइड तो आपको समझ में आएगा कितनी गंदगी है, कितना दूषित वातावरण है। नदी ऐसी होनी चाहिए जहाँ घाट पे बैठे आदमी 2 मिनट समय बिता सके, लेकिन समय क्या बिताएगा इस गंदगी में। आदमी बैठने की इच्छा ही नहीं होती, रुकने की इच्छा ही नहीं होती कि आदमी रुक के 2 मिनट यहाँ समय दे। क्या चाहेंगे आप वहाँ की प्रशासन को फिर ध्यान देना चाहिए? शासन प्रशासन से तो किसी तरह की अपेक्षा रखना ही व्यर्थ है। कागज़ों पे बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम निवेदन करेंगे प्रशासन से कि इस ओर विशेष रूप से ध्यान दें। इससे शहर के नागरिक तो जुड़े रहते हैं, गांव की खेती खलिहान भी इससे जुड़े होते हैं, इससे पानी का आवागमन होता है, साफ व्यवस्था मिलती है। हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे इस ओर विशेष ध्यान दें और कुछ कार्रवाई करें, साफ़ सफाई कराएँ, जिससे हमें साफ़ सुथरा और स्वच्छ वातावरण के साथ साथ स्वच्छ जल भी मिल। हाय हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी। जी हाँ, इन दिनों लोगों की जुबान पर बस यही एक अलाप है। आलम यह है कि कोरोना का जिक्र गायब हो गया है और अब लोग गर्मी से त्राहिमाम कर रहे हैं। सूरज आग उगल रहा है। बाजार अनलॉक होने के बावजूद लॉक नजर आ रहे हैं। नगर समेत ग्रामीण अंचलों में जून माह के द्वितीय सप्ताह के दौरान पड़ रही भीषण गर्मी व तपिश के कारण जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। गर्मी के कारण सुबह 7 बजे से ही सूर्यदेव आग उगलना शुरू कर दे रहा है। 11 बजे के बाद पारा शीर्ष पर पहुंच जाता है। दोपहर की चिलचिलाती धूप में खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। भीषण गर्मी के कारण घर व कार्यालय में बैठे लोग पसीना पोंछते नजर आए। इस साल बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से गर्मी थोड़ी देर से जरूर पड़नी शुरू हुई, लेकिन जब पड़ने लगी तो लोगों को हांफने पर मजबूर कर रही है। हालत ये है कि कमरे के अंदर भी पंखे से हवा से राहत नहीं मिल रही है। पंखे के नीचे भी गर्म हवा आ रही है। बिजली जाते ही लोगों की बेचैनी बढ़ रही है। उमस भरी गर्मी का हाल ये है कि शाम को भी लोग परेशान हो रहे हैं। रात में थोड़ी थोड़ी देर में बिजली गुल होने के कारण लोगों की नींद हराम हो रही है। सुबह से ही तेज धूप और उमस से लोग परेशान हो जा रहे हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ता है तापमान
बढ़ता चला जाता है। आसमान से आग का गोला और धरती से गर्मी की तपिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। लोग कड़ी धूप से बचने के लिए अपने चेहरे को ढककर एवं छाता का सहारा लेते हुए इंतजार कर रहे हैं मानसून का। अब गर्मी से तो बचना ही पड़ेगा, खाने पीने से बचना पड़ेगा और थोड़ा सा चलने फिरने से भी बचना पड़ेगा। इस कदर गर्मी है और बरसात से ज़्यादा गर्मी हमको नज़र आ रही, दिखाई दे रही है और इस गर्मी से काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी दिक्कतें हो सकती है लोगों को। कोरोना महामारी के चलते पटरी से उतरे श्रमिकों की जिंदगी को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बड़ी सौगात भेंट की। निर्माण श्रमिकों को भरण पोषण भत्ते के रूप में उन्होंने 1,000 रुपए की धनराशि उनके खाते में भेजने का अनुमोदन किया। श्रमिकों को इस आशय के प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। जनपद में उप श्रमायुक्त रोशन लाल ने श्रमिकों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। उन्होंने बताया कि जनपद में योजना से कुल 74,043 श्रमिक लाभान्वित होंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सामाजिक सुरक्षा पोर्टल का उद्घाटन किया गया और आपदा राहत योजना के अंतर्गत श्रमिकों को 1,000 रुपया का प्रमाण पत्र यहाँ हमने दिए हैं, जो उनके खातों में सीधा तीसरी किस्त के रूप में अंतरित किया जाएगा। श्रमिकों के जो उनको भरण पोषण भत्ते का उनके खातों में 1,000 रुपये की धनराशि यहाँ से 74,043 लोगों का आजमगढ़ जिले से पैसा ट्रांसफर हुआ उनके श्रमिकों के खाते में, जो पंजीकृत श्रमिक हैं। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत सहित अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों व अधिवक्ताओं ने कोरोना वायरस की महामारी के दौरान मृत हुए कोरोना वॉरियर सहित अन्य लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मंडलायुक्त कार्यालय के सभागार में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंडलायुक्त श्री पंत ने कहा कि यद्यपि कि इस महामारी के प्रकोप में अपेक्षित कमी होने के कारण लॉकडाउन में आवश्यकता अनुसार छूट दी गई है, परंतु संक्रमण का खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में हम सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि कोविड-19 के संबंध में जारी गाइडलाइन का अनुपालन अपने लिए अनिवार्य बनाएं तथा स्वयं भी सुरक्षित रहें तथा दूसरों को भी सुरक्षित रखें। उन्होंने कहा कि यदि किसी के द्वारा लापरवाही बरती जाती है या गाइडलाइन का अनुपालन नहीं किया जा रहा तो ऐसे लोगों को विनम्र भाव से कोरोना वायरस की भयावता के बारे में बताएं तथा उन्हें सुरक्षा के प्रति जागरूक और प्रेरित करें। मंडलायुक्त श्री पंत ने सभी लोगों से कहा कि मास्क अवश्य लगाएं तथा एक दूसरे से पर्याप्त दूरी भी बनाए रखें ताकि इस वैश्विक महामारी के संक्रमण के पुनः प्रसार की संभावनाओं को समाप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रायः हम छींकने और खांसने वालों के प्रति ही सजग रहते हैं, जबकि कोरोना वायरस होने की संभावना हर किसी में बनी रहती है तथा ये वायरस किसी भी व्यक्ति से हमें तथा हमसे किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। ऐसी स्थिति में कोविड-19 के संबंध में जारी गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन किया जाए तथा अपनी असावधानी और लापरवाही की वजह से कोरोना वायरस के पारस्परिक आदान प्रदान का कारण न बने। वहीं दूसरी तरफ वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान शहीद हुए कोरोना योद्धाओं तथा कर्मचारियों की याद में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में अपर जिलाधिकारी प्रशासन, अपर जिलाधिकारी सहित सभी संबंधित अधिकारी कर्मचारियों द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिस लाइन आजमगढ़ में भी पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पांडे व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नगर निष्ठा उपाध्याय द्वारा कोरोना से मृत पुलिस अधिकारी कर्मचारी गण की आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन रखा गया व संक्रमित अधिकारी कर्मचारी गण को जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। उत्तर प्रदेश में शराब कांडों के बीच यूपी आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। इसके तहत 10 उप आबकारी आयुक्तों को नई तैनाती दी गई। ट्रांसफर लिस्ट में जनपद आजमगढ़ भी शामिल रहा। शासन ने अब लाल बहादुर मिश्रा को उप आबकारी आयुक्त आजमगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी है। बुधवार को लाल बहादुर मिश्रा ने जनपद के उप आबकारी आयुक्त पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत एबीसी चैनल से अपनी बातचीत में उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं जाहिर की। उन्होंने कहा कि अवैध शराब के खिलाफ व्यापक पैमाने पर अभियान चलाया जाएगा। अवैध शराब की रोकथाम के लिए छापेमारी की जाएगी। शासन के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो अवैध शराब या जो इस तरह के कामों में लिप्त है लोग,
उनके खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे और उनको अनुपालन कराया जाएगा। और जो भी शासन का निर्देश इस संबंध में प्राप्त होता है उसको कड़ाई से लागू कराया जाएगा, ताकि यहाँ पर किसी प्रकार की अवैध मदिरा की बिक्री न हो और किसी जनहानि की संभावना न रहे। ये प्राथमिकता में रहेगा। जनपदों में जिस तरह शराब हो रहा है इसके लिए क्या करेंगे? किस तरह टीम बनाएंगे? किस तरह टीम बनाई गई है, प्रवर्तन है हमारे पास, और जो जिले के निरीक्षक हैं उनकी संयुक्त टीम बनाते और पुलिस और राजस्व विभाग की टीम के साथ ऑलरेडी टीम बनी हुई है। तो ये दुकानों का भी निरीक्षण करेंगे और जहाँ पर अवैध मदिरा की कोई शिकायत या घटना होती है उसकी रोकथाम के लिए ये टीम छापेमारी करेगी और जो भी आदमी पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ आईपीसी की धाराओं सहित जो अन्य धाराएं होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है उसके खिलाफ की जाएगी। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई सैकड़ों मौतों के मामले में पीड़ितों के परिवारजनों को मुआवजा देने शराब माफिया भाजपा नेता ऋषि शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये धरना दिया। धरने में जूम ऐप के माध्यम से पूरे प्रदेश के कांग्रेस जन एक साथ जुड़े हुए थे। धरने को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा, जब से बीजेपी सरकार बनी है शराब माफियाओं को बीजेपी के बड़े बड़े नेता संरक्षण देने का काम करते हैं, इसलिए जहरीली शराब पर रोक नहीं लग पा रहा है। आए दिन किसी न किसी जनपद में जहरीली शराब के मामले सामने आ रहे हैं। विगत दिनों आजमगढ़ में भी जहरीली शराब के कारण कई लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है। कांग्रेस पार्टी ने इस घटना को गंभीरता से लिया और मामले को जबरदस्त तरीके से उठाया, तब जाकर कुछ कार्रवाई हुई। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि शराब माफिया ऋषि शर्मा को कठोर दंड दिया जाए एवं पीड़ितों के आश्रितों को मुआवजा दिलाया जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। धरने में बिलाल अहमद, पूर्णमासी प्रजापति, श्यामदेव यादव, तेज बहादुर यादव, मुन्नू यादव, ओंकार पांडे, देवमुनि राजभर, मुन्नू मौर्य, राना खातून, सुरेश राजभर, तुफैल अहमद, मोहम्मद आमिर, शंभू शास्त्री, शिवधनी सिंह, डॉक्टर रतनलाल गौतम आदि लोग उपस्थित रहे। जहरीली शराब से मरने वालों को मुआवजा दो। जहरीली शराब से मरने वाले परिवारों को न्याय दो। जहरीली शराब से मरने वाले परिवारों को न्याय दो। बंद करो। शराब माफियाओं को संरक्षण देना बंद करो। भाजपा नेता ऋषि शर्मा को गिरफ्तार करो। भाजपा नेता ऋषि शर्मा को गिरफ्तार करो। संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़, किराना स्टोर, जनरल मर्चेंट, कॉस्मेटिक, फास्ट फूड, होम एंड किचन के सामानों का आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान। फूड ग्रेन्स, ऑयल्स और सभी प्रकार के मसाले, कॉस्मेटिक स्टोर, स्नैक्स स्टोर, समर ड्रिंक एंड बेवरेजेस, क्लीनिंग एंड हाउस होल्ड, होम और किचन के प्रोडक्ट, बेकरी स्टोर, डेयरी प्रोडक्ट, सभी सामान मार्केट रेट से सस्ता और अच्छा, 10 से 40% तक की छूट। पतंजलि के सामानों पर 15% तक विशेष डिस्काउंट। शादी विवाह के सामानों की खरीदारी पर स्पेशल ऑफर। संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़।